नमस्कार स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपण मानकु दर्शक बंधु एवं आमर हस्तगत होता प्रथम खबर रही राजस्व विभाग संपर्कित जानिबा कौन रही राज्य में राजस्व विभाग बड़ निष्पत्ति से संबंध में संपूर्ण विवरण मुझे वीडियो प्रदान करी से निश्चित वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए जब वीडियो भल लगे तो पाखे लाल बटन देवे निश्चित सब्सक्राइब करेंगे पाखे आसुवा बेल आइकन बजाइदेवे और ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करने भूलें जहाँफल एभली वीडियो सर्वप्रथम आपण मान निकट में पहुँच पार। तेज आसतु जाना आज प्रथम खबर राजस्व विभाग बड़ निष्पत्ति एप्रिल रु आरंभ हो राजस्व विभाग नुआ आप आउ जावाक पड़ोनी राजस्व ऑफिस घरे बसी पाइपर सर्टिफिकेट अवहेला कले धरा पड़े अधिकारी एवं जाति प्रमाणपत्र इनकम सर्टिफिकेट रेसिडेंटाल सर्टिफिकेट आउ तहसिल ऑफिस को जाई घंटा घंटा धरी छिड़ा होगा पड़ो ना घरे बसी मोबाइल रे सर्टिफिकेट आवेदन करेंगे एथिपाई आसंता एप्रिल मासरे एक स्वतंत्र आप उन्मोचन करने को जाउछि राजस्व विभाग मोबाइल रे केउ व्यक्ति केउ समय केउठारु और केउ योजना आवेदन कले समस्त तथ्य पंजीकृत हेबो केउ सर्टिफिकेट केते समय मिलिबो सेथिपाई समय धार्य हेबो निर्दिष्ट समय सर्टिफिकेट न मिलिले राजस्व विभाग को सूचना दिया जिवो एने सूचना दैछन्ति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर रही दिन को दिन सुना दर वृद्धि होबार लगी 1 लाख टंका टपिबो सुना दर आज भारतीय बजार में 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा रही 87,160 टंका से 22 क्यारेट सुनार मूल्य रही 79,900 टंका सेहीपरि आज भुवनेश्वर में 22 क्यारेट सुनार दर 79,900 टंका रही बेले 24 क्यारेट सुनार मूल्य 87,160 टंका रही। मुंबई 22 क्यारेट और 24 क्यारेट सुना मूल्य 79,900 टंका और 87,160 टंका रही रेकर्ड कर नुआ दिल्ली में रही 80,050 टंका और 87,310 टंका रही। दक्षिण भारत प्रमुख सहर चेन्नई में 22 क्यारेट सुनार मूल्य 79,900 टंका थिबा बेले 24 क्यारेट सुनार मूल्य 87,160 टंका रही रेकर्ड होई। परवर्ती खबर रही स्कूल कॉलेज छुट्टी संपर्कित छात्र छात्री मानक एक खुशी खबर राज्य सरकार ग्रीष्म छुट्टी घोषणा करछन्ती जानतु केते दिन बंद रहिबो स्कूल और कॉलेज। एथर ग्रीष्म ऋतु अधिक प्रभाव तेलुगु राज्य गुड़िक देखा मिली फेब्रुआरी मासरू ग्रीष्मर तीव्रता वृद्धि पाइबारु एवं उभय राज्यर अनेक स्थान में रेकर्ड भांगी तापमात्रा जोगे तेलंगाना सरकार स्कूल पर शीघ्र ग्रीष्म छुट्टी घोषणा करछन्ती। तेलंगानार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल गुड़िक चलित मास 15 तारिख एककालीन श्रेणी परिचालना करेंगे बोली घोषणा कर सरकार आसंता एप्रिल 20 तारिख ग्रीष्म छुट्टी मंजूर करने निर्देश जारी कर राज्य में 10वीं श्रेणी परीक्षा सूची सहित ग्रीष्म ऋतुर प्रबल गरम हेतु एथर समस्त स्कूल सेमानंकर वार्षिक परीक्षा टिके शीघ्र करुछन्ती। एही परिप्रेक्षी समस्त घरोई और सरकारी स्कूल को एप्रिल 20 तारिख छात्र छात्री माननकु छुट्टी प्रदान करने को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर रही केंद्रीय विद्यालय रे निज पिला मानकर एडमिशन करने को अपेक्षा करथिबा अभिभावक मानक पय एक बड़ खबर केंद्रीय विद्यालय संगठन पक्षर एडमिशन विज्ञप्ति जारी कर यह मुताबक प्रथम और बाल बाटिका प्रवेश ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च अर्थात आज सकाल 10 आरंभ हो जाइए जहाँ 21 मार्च राति 10 पर्यंत चलिबो। केंद्रीय संगठन पक्षर जारी कर नोटिफिकेशन मुताबक प्रथम श्रेणी प्रवेश छात्र छात्री सर्वनिम्न बयस 6 वर्ष होगा आवश्यक। यह व्यतीत बालबाटिका 1, 2 और 3 रे प्रवेश क्रमशः 3 रु 4 वर्ष 4 रु 5 वर्ष और 5 रु 6 वर्ष धार्य कर। परवर्ती खबर रही सुभद्रा योजना संपर्कित मार्च 8 तारिख में गोटे पर्यायर समस्त को मिल सुभद्रा द्वितीय किस्ती गोटे दिन में 5,000 कोटी प्रदान करेंगे सरकार। ब्रह्मपुर में स्वतंत्र कार्यक्रम में द्वितीय किस्ती टंका प्रदान कर सुभद्रा दीप जालिबे महिला सुभद्रा दीप जालिबा को आह्वान देले मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। 7 तारिख संध्यारे गोटे सुभद्रा और गोटे दीप जालंतु जहाँ घरे घरे सुभद्रा अछंती सेतिकी दीप जालंतु सुभद्रा हिताधिकारी कोटिए टपिथिबारु कोटिए दीप जालंतु बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा आह्वान देछन्ति। अकाउंट को आसिला सुभद्रा प्रथम किस्तिर 5म पर्याय टंका
ପାଖାପାଖି 2,30,000 ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିନ 12:30 ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆଉ ଦିନକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦିନରେ ଖରା, ରାତିରେ ଶୀତ, 2 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଏହିଭଳି ପାଗ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ୁଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦିନରେ ଏଠାରେ 31.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଉପରମୁହାଁ ହେବ। 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଉପକୂଳ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 38.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ 37.5, ଅନୁଗୁଳ 37.1 ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା। 1991 ମସିହାରୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଭରେଜ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାସ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସଂସ୍ଥା। 1991ରୁ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 0.79 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସରେ ଏହାର ହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲେଭେଲ ଠାରୁ 1.75 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ। ନିୟମିତ ଚେକିଂ ସହ ହେବ ଜରିମାନା ଆଦାୟ। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବା ସହ ଏଥିଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ମଦ୍ୟପାନ, ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏବଂ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସହ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ କାରଣରୁ ଖୋଜିବା ସହ ଏହାର ନିରାକରଣ ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ହାରକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।